बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। गलत मालूमात फैलाने पर 5 साल की कैद की सजा होगी। कोरोना वायरस की गलत मालूमात फैलाने पर 5 साल की कैद की सजा होगी। दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने सस्ती तरीन किट्स तैयार कर ली हैं। अब कोरोना का टेस्ट होगा सिर्फ 800 रुपए में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने के साथ साथ इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। दोस्तों, पाकिस्तान में कोरोना के महंगे टेस्टों से पाकिस्तान की जान छूट गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने सस्ते तरीन टेस्ट के लिए किट तैयार कर ली है। दोस्तों, कोरोना वायरस के महंगे टेस्टों से जान छूट गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए लेबोरेटरी कायम कर दी गई। अवाम एक टेस्ट 800 रुपए में करवा सकेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पंजाब यूनिवर्सिटी भी अहम किरदार अदा कर रही है। मरीज को अब सस्ते दामों टेस्ट की सहूलत दस्तयाब होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी की बनाई गई किट्स में कोरोना के एक टेस्ट की लागत 800 रुपए से भी कम होगी। इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत की जानिब से दिए गए ब्लड सैंपल्स का मुफ्त टेस्ट किया जाएगा, जबकि आम आवाम 800 रुपए में टेस्ट करवा सकेगी। ताहम अभी तक सहूलत आम आवाम के लिए नहीं खोली गई। बताया गया है कि किट्स की सलाहियत 100 टेस्ट रोजाना है, इसे बढ़ाकर 500 तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। वाइस चांसलर का कहना है CEMD ने दिन रात एक करके किट्स तैयार की हैं। कोरोना वायरस की हंगामी सूरत हाल में सस्ते टेस्ट की सहूलत किसी नेमत से कम नहीं होगी, जबकि निजी लेबोरेटरीज में एक टेस्ट की कीमत 8,000 रुपए तक ली जा रही है। दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद मोहल्ले कोरोना वायरस अब पाकिस्तान में भी अपने कदम जमा रहा है, जिसके बाद ही इसकी तबाही का सिलसिला जारी है। दुनिया भर के माहिरीन की तरफ से कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारियों की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इसमें किसी किस्म की कोई कामयाबी सामने नहीं आई। इसी दौरान पाकिस्तानी साइंसदान ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का मॉडल तैयार किया है। जामिया पंजाब के तालिब इल्म हाफिज मुजम्मिल ने कोरोना वायरस के 4 अहम प्रोटीन की तहकीक की है, जिसके बाद इसका तहकीकी मुकाला बैनुल अक़वामी जरीदे में भी शामिल किया गया। निजी टीवी चैनल से बात करते हुए हाफिज मुजम्मिल ने अपने बारे में बताया कि वो PhD के स्टूडेंट्स हैं, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लेक्चरर भर्ती हुए थे। दोस्तों, कोरोना वायरस से अगरचे आज दोपहर तक दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 38,000 के करीब जा पहुंची थी, ताहम हालिया तहकीक में दावा किया गया है कि वबा से हलाकतें माजी में किए गए अंदाजों से कहीं कम हो रही हैं। बीमारियों और वबाओं पर तहकीकी रिपोर्ट शाया करने वाले तिब्बी साइंस जर्नल द लैंसेट में शाया तहकीक में दावा किया गया है कि अब तक दुनिया भर में कोरोना से अंदाजों से कहीं कम हलाकतें रिकॉर्ड की जा रही हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक द लैंसेट में शाया तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि हालिया हलाकतों, मुतासरा अफराद और उनके इलाज और मुआवजे के अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि कोरोना वायरस से हलाकतें 1 माह कबल लगाए गए अंदाजों से कम हो रही हैं। तहकीक में बताया गया है कि अगरचे कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतें माजी में लगाए गए अंदाजों से कम हो रही हैं, ताहम अब भी उनकी तादाद सीजनल इन्फ्लुएंजा से होने वाली हलाकतों से ज्यादा है। तहकीक में बताया गया है कि इस वक्त के अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि कोरोना वायरस की वजह से 0.66% हलाकतें होंगी, जो कि 1 से भी कम है। माजी में अमरीकी माहिरीन सेहत समेत दीगर अफराद कह चुके थे कि अंदाजे के मुताबिक कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले अफराद में से 2% अफराद मौत के मुंह में चले जाएंगे। इब्तदाई तौर पर माहिरीन ये कहते सुनाई देते थे कि कोरोना वायरस के 98% अफराद सेहतयाब हो जाते हैं, जबकि 2% अफराद हलाक हो जाते हैं। ताहम तहकीक से पता चला है कि हलाकतों की तादाद उन अंदाजों से बहुत कम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले मरीजों की हलाकतें अगरचे अंदाजों से कम हैं, ताहम ये आमतौर पर इन्फ्लुएंजा से होने वाली हलाकतों से ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया तहकीक में सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से हलाक होने वाले अफराद के अदाद-ओ-शुमार पर की गई उन तहकीकात में वो हलाकतें शामिल नहीं की गयी जो कोरोना समेत दीगर बीमारियों की वजह से हुई। माहिरीन ने बताया कि दुनिया भर में कोरोना की वजह से होने वाली हलाकतों में दीगर बीमारियों और मसाइल की वजह से होने वाली हलाकतें भी शामिल की गई हैं, क्योंकि उन्हें कोरोना भी लाहक था। लेकिन सिर्फ कोरोना की हलाकतों को देखा जाए तो उससे होने वाली हलाकतों की तादाद अंदाजों से कहीं कम है। तहकीक में ये बात भी बताई गई है कि कोरोना की वजह से ज्यादा हलाकतें 80 साल की उम्र के अफराद की होती हैं, जबकि 9 साल के बच्चों के मरने की शरह भी बहुत कम है। साथ ही बताया गया है कि 40 साल की उम्र में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले हर 1000 अफराद में बमुश्किल 2 अफराद की ही मौत होती है। इसी तरह उम्र के हिसाब से ये भी बताया गया है कि अगर कोरोना वायरस का शिकार होने वाले मरीज की उम्र 50 साल से ज्यादा हो तो उसे सेहतयाब होने में कुछ ज्यादा वक्त लगेगा
और ऐसे मरीज की सेहतमंद होने में 25 दिन भी लग सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर किसी मरीज को कोरोना की अलामत कुछ दिन तक जाहिर ना हो और वो कोरोना का शिकार हो तो उसकी मौत होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और फिर अचानक तेज अलामत जाहिर होने पर किसी भी मरीज की मौत 18 दिन में हो सकती है। तहकीक में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से हलाकतें इन्फ्लुएंजा से ज्यादा हैं, लेकिन ये हलाकतें 1 माह कबल बताए गए अंदाजों से कम और मजमूई तौर पर कोरोना से 1% हलाकतें भी नहीं हो रही हैं। दोस्तों, बात करें गलत इन्फॉर्मेशन के हवाले से जो सोशल मीडिया पर आमतौर पर फैलाई जा रही है। दोस्तों, रूस में कोरोना वायरस के एक ही दिन में नए 500 केसेस सामने आने के बाद दारुल हुकूमत मॉस्को समेत कई इलाकों में लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि वबा से मुतालिक झूठी खबरें फैलाने वाले अफराद के लिए सजा भी मुतय्यन कर दी गई है। रूस में 31 मार्च की सुबह तक कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2337 तक जा पहुंची थी, जबकि वहां 17 हलाकतें भी हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के फैलने के बावजूद रूस में दीगर ममालिक की तरह लॉकडाउन का नफाज नहीं किया गया था, जबकि 30 मार्च को भी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने खिताब में अवाम को बताया कि कोरोना वायरस के हवाले से हालात काबू में हैं। ताहम व्लादिमीर पुतिन के खिताब के बाद रात देर गए रूसी हुकाम ने तस्दीक की कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए 500 केसेस सामने आए हैं। बरतानवी अखबार द इंडिपेंडेंट के मुताबिक रूस में एक ही दिन में रिकॉर्ड नए केसेस सामने आने के बाद दारुल हुकूमत मॉस्को समेत कई इलाकों की मुकामी हुकूमतों ने लॉकडाउन नाफिज करते हुए लोगों को घरों तक महदूद करने का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को की मुकामी हुकूमत ने लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि सिर्फ उन्हीं अफराद को घरों से निकलने की इजाजत है जो अवामी मामलात की मुलाजमतें करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मॉस्को की मुकामी हुकूमत ने शहरियों को करीबी सब्जी फरोश और इशाई खुर्दोनोश की दुकानों तक जाने की इजाजत दे रखी है, ताहम शहरियों को जरूरी काम के बाद वापस अपने घरों तक महदूद रहने का हुक्म दिया है। मॉस्को की शहरी हुकूमत की तरफ से शहरियों को घरों तक महदूद रखने के अहकामात के मुताबिक रूस के दीगर 27 इलाकों ने भी शहरियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं और लोगों को घरों तक महदूद रहने का हुक्म दिया है। रूस में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुतासिर होने वाले ज्यादातर अफराद नौजवान बताए जा रहे हैं। उनकी उम्रें 18 से 40 साल के दरमियान है। रूसी हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हुकूमत तकरीबन 20 लाख ऐसे अफराद का इलाज कर रही है जिनमें कोरोना जैसी अलामात हैं, ताहम उनमें कोरोना की तशखीस नहीं हुई। दोस्तों, रूस के खबरसां इदारे टास के मुताबिक कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव के बावजूद मुकम्मल तौर पर मुल्क भर में लॉकडाउन पर पाबंदियों का नफाज नहीं किया गया। अलबत्ता रूस के निसफ इलाकों में लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदियां आयद की गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि रशियन फेडरेशन की कम से कम 30 के करीब रियासतों या इलाकों पर पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं और लोगों को घरों तक महदूद रहने का हुक्म दिया गया है। कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव के बाद रूसी हुकाम ने इंतहाई सख्त कवानीन भी मुतारफ करवाए हैं और क्वारंटीना में न रहने वाले अफराद पर 3,800 अमरीकी डॉलर तक के जुर्माने के कवानीन का नफाज कर दिया है। रूसी खबरसां इदारे टास के मुताबिक रूस के ऐवान ज़ेरी ने कोरोना वायरस की वजह से घरों तक महदूद न रहने वाले अफराद पर जुर्मानों की मंजूरी दे दी है और क्वारंटीना में न रहने वाले अफराद पर 191 अमरीकी डॉलर से लेकर 3,800 अमरीकी डॉलर तक का जुर्माना आयद किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक आम शहरियों पर क्वारंटीना तोड़ने के इल्जाम में 191 से लेकर 510 अमरीकी डॉलर, जबकि सरकारी ओहदेदारों पर 638 से लेकर 1,918 अमरीकी डॉलर, जबकि कानून साज और आला अहदेदारों पर 2,550 से लेकर 3,800 अमरीकी डॉलर या उससे ज्यादा का जुर्माना आयद किया जा सकेगा। इसके अलावा ऐसे अफराद को 30 दिन तक जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है। रूसी ईवान ने कोरोना वायरस से मुतालिक झूठी मालूमात फैलाने के हवाले से भी सख्त सजाएं मुकर्रर करते हुए 5 साल कैद और लाखों रुपए जुर्माने की सजा के कवानीन भी बनाए हैं। द मॉस्को टाइम के मुताबिक रूस की पार्लियामेंट ने कोरोना वायरस से मुतालिक झूठी मालूमात फैलाने वाले शख्स के लिए 5 साल की कैद और 25,000 अमरीकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 40 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा का कानून मंजूर कर लिया है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।